हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 23 जिसमें हम पढ़ेंगे इंसर्ट एन एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम बाइनरी सर्च ट्री में किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं। आज देखते हैं इंसर्शन का क्या लॉजिक हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ऐसा एज्यूम करें कि हमारे पास एक रूट है। रूट मैं यहाँ से एलिमेंट सेलेक्ट कर लूँ, ये है रूट। ओके, तो मान लीजिए कि रूट एलिमेंट, रूट क्या होता है? एक पॉइंटर होता है, ठीक है। तो ट्री को पॉइंट करता है, पर मान लीजिए कि इसके अंदर नल है, ऐसा हो सकता है। तो अगर नल है तो जो नया एलिमेंट हमको इंसर्ट करना है वो हमें कहाँ? रूट पे ही इंसर्ट करना है। पर ऐसा तब जब रूट कैसा हो? नल हो, रूट की वैल्यू नल हो। तो हम इसकी एक सिंपल सी एल्गोरिथम देख रहे हैं। इस एल्गोरिथम में सबसे पहले हम एक पॉइंटर बनाएंगे PAR, जो उस नोड का एड्रेस कंटेन करेगा जिसके चाइल्ड के रूप में इस नए नोड को हमें इंसर्ट करना है। देखिए, इस इंसर्ट फंक्शन के अंदर मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स लिए हुए हैं। एक तो रूट पॉइंटर है जो ट्री के लिए है, और दूसरा है डेटा जिसको मुझे जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ दो चीज़ें बना रहा हूँ, एक पॉइंटर बना रहा हूँ PAR, एक पॉइंटर बना रहा हूँ N। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैंने एक पॉइंटर बना लिया है जिसका नाम है PAR, ठीक है। तो लेट्स से ये वो पॉइंटर है, इसका नाम हमने रखा है PAR, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंटर हमने बनाया हुआ है जिसका नाम है N, ठीक है। N क्या है? N एड्रेस कंटेन करेगा नए नोड का। तो जो नोड हमें जोड़ना है, लेट्स से वो ये नोड है, ठीक है। और नोड का स्ट्रक्चर हमें पहले से मालूम है, पहले ही पढ़ा हुआ है। अगर नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो ज़रूर देखिए। नोड के अंदर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं। एक तो हमारे पास डेटा रखने के लिए है, दूसरा लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट पॉइंटर है, और ये राइट पॉइंटर है। तो ये जो नया नोड हमने क्रिएट किया है उसका एड्रेस N के अंदर रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं एल्गोरिथम में, सबसे पहले ये जो नया नोड हमने बनाया है जिसका एड्रेस N में है, उसके लेफ्ट में नल रखते हैं और राइट में नल रखते हैं, और सेंटर में डेटा रख देते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर नल रख दिया है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर इसके अंदर मैंने कुछ डेटा रख दिया है, ठीक है। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3 रखा हुआ है, ठीक है, होगा डेटा, ठीक है। ओके, अब पहली सिचुएशन ये है कि रूट हो सकता है नल हो। अगर रूट नल है तो सिंपली N की वैल्यू रूट में असाइन कर दी जाए। इसका मतलब जो N के अंदर वैल्यू रखी है वही रूट के अंदर आ जाएगी, तो रूट इस नए नोड को करने लगेगा पॉइंट। पर मान लीजिए सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं है और यहाँ पर ऑलरेडी कुछ और नोड्स मौजूद हैं, तो वो कैसे होगा आइए देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक नोड ऑलरेडी है, ठीक है, इसके अंदर कुछ वैल्यू रखी है, इसके अंदर भी वैसे ही 3 वेरिएबल्स होंगे, राइट। तो हम मान के चल रहे हैं कि पहले से कुछ ट्री के अंदर नोड्स रखे हुए हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए एक और नोड है, राइट। इस तरफ भी मान लीजिए कि एक और नोड है, ओके। और इसके अंदर भी फिर नोड के अंदर 3 एलिमेंट्स, यानी लेफ्ट डेटा और राइट, ये 3 वेरिएबल्स इसके अंदर होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी 3 वेरिएबल्स हैं, ओके। अब जो एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है, सपोज करिए यहाँ पर कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा है, और मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो जो नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, मैं उसकी सही पोजीशन पहले फाइंड आउट करना चाहूँगा। तो सही पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है।
सबसे पहले पी ए आर के अंदर रूट की वैल्यू असाइन कर देते हैं। पी ए आर के अंदर रूट की वैल्यू असाइन करने का मतलब पी ए आर भी पॉइंट करेगा पहले वाले नोड को। ये देखिए पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि जो रूट की वैल्यू है वही वैल्यू मैंने पी ए आर में रख दी। ठीक है, नाउ व्हाट, अब मुझे एक लूप चलाना है जब तक पी ए आर नल नहीं हो जाता। अभी पी ए आर में रूट नोड का एड्रेस है, तो अभी ये लूप चलेगा। इस लूप के अंदर हमें करना क्या है, बेसिकली इस लूप के अंदर हमने एक इफ कंडीशन लगाई हुई है। आप देखिए इफ कंडीशन में क्या है, पेरेंट का डेटा, पी ए आर का डेटा क्या डेटा से बड़ा है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पी ए आर ये रहा, ये इसको पॉइंट कर रहा है। इसमें जो डेटा रखा हुआ है और जो डेटा आपको जोड़ना है उसमें कौन बड़ा है। देखिए अगर पी ए आर का डेटा बड़ा है, ठीक है, तो नया नोड लेफ्ट में जुड़ेगा, और पी ए आर का डेटा छोटा है तो नया नोड राइट में जुड़ेगा। यानी जो हमें नया नोड इंसर्ट करना है वो या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, डिपेंडिंग कि यहाँ पर वैल्यू क्या रखी हुई है और डेटा की वैल्यू क्या है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर डेटा की वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो इस नए नोड को लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। अब लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में या तो नल होगा या नहीं होगा, मतलब पी ए आर के लेफ्ट में नल होगा या नहीं होगा। पी ए आर का लेफ्ट ये रहा, इसमें क्या है, नल है क्या, नहीं नल नहीं है, क्योंकि इसमें तो एड्रेस रखा हुआ है इस वाले नोड का। तो ये वाली इफ कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो क्या चलाएंगे, पी ए आर के अंदर असाइन करो पी ए आर का लेफ्ट। यानी अब पी ए आर में क्या आ चुका है, पी ए आर के अंदर अब ये रूट नोड का एड्रेस नहीं है, तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैंने। ठीक है, तो पी ए आर के अंदर क्या आ जाएगा, पी ए आर के अंदर आ जाएगा एड्रेस इस वाले नोड का। गॉट इट। अब हम देखेंगे फिर से, क्योंकि लूप लगा हुआ है ना, ये इफ कंडीशन इसको एल्स इफ में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एंड ऑफ वाइल आया है यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा और यहाँ से कंट्रोल वापस जाएगा वाइल लूप पे। क्या पी ए आर में नल आ चुका है, नहीं आया है, तो अभी भी ट्रू है। फिर अंदर आएंगे लूप के और देखेंगे कि क्या डेटा पी ए आर का बड़ा है। तो या तो इसके अंदर रखी वैल्यू इस इंसर्ट करने वाली वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। अगर पी ए आर का डेटा बड़ा है तो नई वैल्यू लेफ्ट में जुड़ेगी, पी ए आर का डेटा छोटा है तो नई वैल्यू राइट में जुड़ेगी। अभी इधर भी नल है, लेफ्ट में भी और राइट में भी नल है। मान लेते हैं कि जो नई वैल्यू जोड़नी है वो लेफ्ट साइड में जोड़नी है, तो ये वैल्यू नल है। नल होने की वजह से आप देखिए ये कंडीशन, पेरेंट का लेफ्ट क्या है, नल के बराबर है। तो क्या कर दें, पेरेंट के लेफ्ट में n जोड़ दें। पेरेंट के लेफ्ट में n जोड़ने का मतलब क्या हुआ, पेरेंट के लेफ्ट में n जोड़ने का मतलब हुआ कि इसके अंदर भी एड्रेस आ जाएगा इस वाले नोड का। तो ये बेसिकली कहाँ जुड़ गया, लेफ्ट साइड में जुड़ गया। तो इस तरीके से हम सर्च करते जा रहे हैं और जहाँ पर भी हमें वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पे इंसर्शन करना है, वहाँ पे हम नए नोड का एड्रेस जोड़ देते हैं। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है, और एक और करली ब्रैकेट लगा देता हूँ जिससे कि ये हमारा एंड हो गया फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे पी ए आर बना था, उसके बाद फिर हमने नया नोड बनाया था, नए नोड के अंदर वैल्यूज़ रखी थी। उसके बाद देखा था कि ये नया नोड कहाँ इंसर्ट हो सकता है, तो हमने देखा था रूट की वैल्यू अगर नल है तो रूट पे ही जोड़ दो, नहीं है तो फिर हमें लूप लगा के ये चेक करना है कि वो नोड कौन सा है जिसके लेफ्ट या राइट में ये जुड़ेगा। तो यदि आपको इसको समझने में थोड़ी भी दिक्कत गई हो तो आप कमेंट के ज़रिए मुझ तक बात पहुंचा सकते हैं।
आई होप लेकिन ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए वीडियो के नीचे ही चैनल को सब्सक्राइब करने की एक बटन है, आप उस पर क्लिक करिए। आप उसके ऊपर चैनल का नाम लिखा है, उस पर क्लिक करके चैनल के होम पेज पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस की लिस्ट दिख जाएगी जो डेटा स्ट्रक्चर चैनल में रखे हुए हैं। यहाँ पर यदि आपको लगता है कि इस तरह के और भी सब्जेक्ट्स सीखने में आप इंटरेस्टेड हैं, लाइक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, C++, जावा वगैरह या PHP, तो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मैंने अलग अलग चैनल्स बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरी एक वेबसाइट है www.mysarji.com, इसको विजिट करिए और यहाँ पर आपको सभी चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही काम का है आपके, तो आप इसको समझ लीजिए कि दूसरे भी कई सारे लोग होंगे जिनके बहुत काम का होगा, तो आप इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।